आप सभी को नमस्कार। तो साधु संत स्त्री को कभी मनुष्य होने ही नहीं दिए। स्त्री को वो हमेशा से अछूत कीड़े मकोड़े जैसा देखती आ रही है, मानता आ रहा है। इंसान बनने ही नहीं दिया गया है स्त्री को। खास तौर से इसमें साधु संतों का हाथ है। क्यों? अगर गलती से स्त्री छू भी ले, स्त्री अगर पांव भी छू ले साधु संत का, तो साधु संत ऐसे बर्ताव करेंगे कि तुम अछूत हो, स्त्री नहीं छू सकती, स्त्री नर्क का द्वार है। स्त्री अगर छू भी ले तो उनका अलग से उपवास चलने लगता है, स्नान चलने लगता है। इंसान होने ही नहीं दिया गया स्त्री को। इसका सबूत ये है, इसका प्रमाण यही है कि साधु संत के भीतर कहीं न कहीं काम वासना है और बहुत प्रगाढ़ है। स्त्री को छूने से उनकी काम वासना जग सकती है, स्त्री के देखने से जग सकती है। आपको पता होगा कि जितना कामुक स्त्री नहीं होती उतना कामुक पुरुष होता है। स्त्री को इस तरह से दिखाया गया है, बताया गया है, इतना उकसाया गया है कि पूछिए ही मत। स्त्री ही नर्क का द्वार है। आपको पता है कि आप बिना स्त्री को उकसाए काम वासना में नहीं ला सकते हैं। ज्यादा पुरुष ही उकसाते हैं स्त्री को, काम वासना में घसीटते हैं, स्त्रियां नहीं घसीटती हैं। ये हर पुरुष को बात पता है। तो साधु संतों का ये ड्रामा जानिए, समझिए कि वो कैसे ड्रामा करते हैं। उनके भीतर की जो स्त्री है, कहीं उनको डर है कहीं वो न जग जाए इस स्त्री के छूने से, देखने से। इसलिए वो स्त्रियों को नर्क का द्वार बोला है, कीड़े मकोड़े आदि बहुत सारी चीजें समझा गया है स्त्रियों को अध्यात्म में। ये जो झूठा अध्यात्म है, साधु संतों का ये ड्रामा हमेशा से रहा है, अभी भी है। स्त्रियां उतना कामुक नहीं होती, ये स्त्रियों को पता है, हर पुरुष को पता है बात। स्त्रियां ऐसा करती ही नहीं है। तो नर्क का द्वार फिर पुरुष क्यों नहीं? जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं सब कुछ पुरुष ने लिखा है, इसलिए वो अपने पक्ष में लिखा है। इस बात को समझिए। स्त्रियों के विरोध में खड़ा किया हुआ शास्त्र है, धर्म है। स्त्रियों के लिए कुछ भी नहीं है। कहीं एक शब्द स्त्रियों के लिए अच्छा लिखा हो बताइए? किसी शास्त्र ने नहीं लिखा है, क्योंकि पुरुषों द्वारा रचित है, पुरुषों ने लिखा है। तो वो अपने पक्ष की बात, अपनी अच्छाई, मैं भला हूं, मैं महान हूं, मैं महाज्ञानी हूं, इस तरह से लिखे हुए हैं। और लोगों की, और एक शौक की बात है कि लोग बहुत पूजते हैं ऐसे साधु संतों को कि अरे बाप रे, कितना बड़ा संत है, कितना बड़ा साधु है कि स्त्री से दूर रहता है, स्त्री को छूता नहीं, हमसे तो रहा नहीं जाता। और ऐसे ऐसे साधु संतों की पूजा होती है हमारे देश में। महान माना जाता है, उनके चरण छुए जाते हैं कि स्त्री को नहीं छूता, हमसे तो रहा नहीं जाता है, रहा नहीं जाएगा, हमारे बस की बात नहीं है। इतना ढोंग। इस बात को समझिए कि साधु संत अपनी कमियां छुपाने के लिए, अपनी काम वासना बाहर न निकल जाए इसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए ये गढ़े हुए हैं। स्त्री नर्क का द्वार कैसे हो गई? आपका शरीर स्त्री से है, आपका हड्डी स्त्री से है, आपका मांस हड्डी से है, आपका खून हड्डी से है, आपका पूरा अस्तित्व स्त्री से है। वो नर्क का द्वार कैसे हो गई? फिर आप पवित्र कैसे हो गए? नर्क तो फिर आप भी हो गए ना, अगर देखा जाए जिस तर्क के आधार पे आप स्त्री को नर्क का द्वार कहते हैं। तो ये है सच्चाई। इनको सारा तरकीब अपनाता है, सारी चीजें ऐसे करता है कि अपने आप को कैसे भुलवाया जाए। अपने आप को इतना गंदा तरीके से रखता है, धूरी जमाए हुए है, महाकाल जैसे बनने की कोशिश किए जा रहा है। कुल मिलाकर स्त्रियों से दूरी दिखाने की कोशिश कि मैं समाज से दूर हूँ, मैं लोगों से दूर हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं कुछ और हूँ अपने आप में। इस तरह से दिखाने की जो बात होती है, दिखावा क्यों? बुद्ध ने तो कभी ऐसा नहीं किया जो कि ज्ञान को उपलब्ध थे। महावीर नहीं किए, कभी नहीं किए। महावीर जीसस नहीं किए।
मेरा नहीं कि बहुत सारे लोग महान हुए हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, उन्होंने क्यों नहीं ये सब किया? तुम लोग ढोंगी हो इसलिए कर रहे हो, और इसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ दिखावा, लोगों की नज़र में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना, लोगों की नज़र में अच्छे बने रहना, महान बने रहना। अपनी नज़र में तुम कितने भी गिरे हुए हो, खाना नहीं खाएंगे, अपने आप को सताएंगे, जलाएंगे, हड्डी हड्डी हो जाएंगे, कहीं काम वासना जग न जाए, जो इतनी मेहनत किए हुए हैं।